तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में। झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हंसू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी के सिलसिले, मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले। ओ मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले। कहाँ जाके मिले। इत्तेफाक है कि अभी तक मैंने इनका कोई प्ले देखा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी प्ले किए हैं वो ज़्यादातर ऑन एयर नहीं हुए हैं। फॉर स्टार्ट से क्या मुराद है आपकी? शीना, मर्द बहुत प्रैक्टिकल होता है। अगर वो किसी वजह से औरत को अपना नहीं बना सकता ना, फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है एसोसिएशन का। हाँ डार्लिंग, क्या हुआ था? मुझे पता था तुम्हारी अम्मी आ गई। तो मेरी मम्मा का क्या होता? वो तो पागल हो जाती। उनका कोई भी नहीं है मेरे सिवा साकिब। मेरे जाने का इतना खौफ है तो फिर इस घर में किसी को ले आओ। Look, Shai, I'm a Japanese girl and you are foreigner. My mama and my brother don't like me being friend with foreigner. But I spoke to them that I like Shai. They said okay because they like what I like. We're in Japan. We have very family system. Do you understand, Shai? Yes, in Pakistan we have very family system. Oh, really? Yes. Last time you said you love me. Do you want my answer? Yes. I love you too. Really?
सातों को थैंक यू सो मच। सुना है महरीन और अरबाज मिलकर प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? तुम बताओ या ना बताओ, खबरें तो लीक आउट हो ही जाती है। मेरी तरफ ऐसी मशकूक नजरों से मत देखो, मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा। होशियार बूटा है ना। ओ हाँ, खैर अभी कुछ फिक्स नहीं है, सब हवा में बात हो रही है। पहले बात हवा में ही होती है, अमली शक्ल बाद में इख्तियार करती है। वैसे तुम तो उनकी हर प्रोडक्शन में होगी। मैंने अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया और सोचा भी नहीं इस बारे में। फिलहाल तो इस बात से खुश हूँ कि एक तरह से आप ही को सहारा मिल रहा है। आप ही की बड़ी फिक्र है, कभी अपने बारे में भी सोचा है? एक ही भूत सवार है मेरे सर पर, काम काम और काम। मुझे बहुत बड़ी स्टार बनना है। अगर तुम्हें मुझ जैसा मजबूत सहारा मिल जाए तो क्या तुम्हें यकीन नहीं कि तुम बहुत बड़ी स्टार बन सकती हो? मैंने एक बड़ा जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखवाया है, तुम उसमें काम करोगी ना तो आई एम 100% श्योर कि तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। मेरे पास यही है, कॉटेज में पड़ा है, चले तुम्हें दिखाओ। एक्शन टाइम। अरे ये ड्राइवर कहाँ चला गया? तुम यहीं ठहरो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, देखता हूँ कहाँ गायब हो गया। यार ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो, वाकई मैं अपने होशो हवास से खो चुका हूँ। लेकिन एक बात है, एक बार अगर तुम महरीन से मिल लो ना तो तुम्हारा हाल भी वही हो जाएगा। किसी एक्ट्रेस के साथ मोहब्बत करते हुए उसकी जगह मेरा नाम ले लोगे तो एक जोर का थप्पड़ तुम्हें लगाएंगी और एक घर आके मुझे लगाएंगी। इन्हीं थप्पड़ों से बचने के लिए तो मैं तुम्हें बाबा से मिलवाना चाहता हूँ। कहाँ जाके मिले कहाँ जाके मिले
कर रहे हो? टेलीफोन का तार निकाल। यार ये क्या, कोई भी कॉल आ सकती है यार। तुम तो मैं दुनिया से कट के रह जाऊं। इसलिए निकाला है कि 2 मिनट मैं तुमसे सुकून में बात कर सकूं। ओए यार, इस तरह तो मैं सारी दुनिया से कट जाऊंगा। बाहर से कोई जरूरी कॉल भी आ सकती है। सारी दुनिया से वैसे ही तुम कट चुके हो। अब तुम्हें बाहर से कोई कॉल नहीं आएगी। ना तुम्हें अपना होश है और ना अपने बिजनेस का। यार ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। वाकई मैं अपने होशो हवास से खो चुका हूं। लेकिन एक बात है, एक बार अगर तुम बहरीन से मिल लो ना, तो तुम्हारा हाल भी वही हो जाएगा। बन गया रकीब आखिर जो था राज़दार। एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा देखा उसको। आजकल तो एक इश्तिहार बहुत ज़्यादा टीवी पे आ रहा है जिसमें वो मटक मटक कर साबुन बेच रही है। यार एक मिनट, कोई नाजेबा लफ्ज़ ना बोलना। अनकरीब तुम्हारी भाभी बनने वाली है वो। क्या क्या कह रहे हो? मैं वैसा नहीं रहा। पहले मैं थोड़ा बहुत खिलंडरा ज़रूर था, लेकिन बहरीन से मिलने के बाद मैं बदल गया। उमैर, देखो तुम एक अच्छे घराने के चश्म चिराग हो। तुम्हें ये बातें जेब नहीं देती। शोबिज़ की लड़की है तो फिर क्या हुआ? शोबिज़ में इंसान नहीं होते क्या? ठीक है, ग्लैमर है, मौज मस्ती है, लेकिन इंसान तो है ना। और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ बस। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यार अगर तुम यकीन ना करना चाहो तो वो और बात है, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने तुम्हें बता दी। यार नहीं समझेगा ये बंदा। तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। तुम ऐसे कुएं में कूद रहे हो जिससे बाहर निकलना तुम्हारे बस की बात ही नहीं रहेगी। ईशा, मैंने बाबा से तुम्हारा जिक्र किया था। क्यों? एक्चुअली मैंने उनसे तुम्हारी शिकायत की है। मैंने कहा कि एक लड़की है जो मुझे तंग करती है, मुझे काम नहीं करने देती। क्योंकि जब भी मैं किसी ड्रामे में किसी हीरोइन के साथ कोई रोमांटिक सीन करता हूँ तो वह ना जाने कहाँ से चुपके से उसके अंदर आके समा जाती है। और फिर मुझे वो एक्ट्रेस जो है वो ईशा लगती है और मैं उसको ईशा कह के बुलाता हूँ। ओह, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, ना मैं तो सोच रही थी कि मम्मा जापान से वापस आएँ तो मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करा दूँ कि वो तुम्हें अपने नेक्स्ट आने वाले सीरियल में हीरो ले लें। तो इसमें खतरनाक कौन सी बात है? अब तुम किसी सीन में किसी एक्ट्रेस के साथ मोहब्बत करते हुए उसकी जगह मेरा नाम ले लोगे तो एक ज़ोर का थप्पड़ तुम्हें लगाएंगी और एक घर आके मुझे लगाएंगी। इन्हीं थप्पड़ों से बचने के लिए तो मैं तुम्हें बाबा से मिलवाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर सेट पे मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम्हारी मम्मा मुझे थप्पड़ मारने की बजाय मुझसे प्यार करेगी कि उनका दामाद उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। तुम मेरी मम्मा को जानते नहीं हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कल फिर चल रही हो मेरे साथ? नहीं साकिब, मैं नहीं जा। क्यों? मैं मम्मा से बात कर लूँ, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लूँ, फिर जैसे तुम बोलोगे वैसे कर लूँगी। As you wish. वैसे मैंने ना अभी कहानी की कोई थीम तो नहीं सोची, लेकिन एक बात तय है, जब भी मैं कोई भी कहानी करूँगी उसकी हीरोइन शीना ही करेगी। शीना? शीना कौन है? मेरे सीरियल की हीरोइन। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बच्ची है। एक तो तुमने कसम खा ली है ना कि तुम मेरी सीरियल में किसी बंदे से नहीं मिलोगे। आज देखो, आज तुम्हें मिलवाती हूँ मैं सबसे। अब तुम इनकार करके देखो। क्या करना है? इधर क्यों रुके? अरबाज, ढूंढ रहे हो किसी को? मैं कह रही थी
गाड़ी चला रहा हूँ ना, नजर सामने रखना पड़ती है। मैं सुन रहा हूँ तुम जो कह रही हो। अच्छा तो बताओ फिर मैंने क्या कहा था? वो हाँ, तुम ये कह रही थी कि वो एक सीरियल बना रही हो और उसका नाम सीरियल का जो है वो शीना है शायद, है ना? यार सच चीट, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। गॉड, बस मैं नहीं बता रही हूँ क्या। सब तो इधर उधर घूमने चले गए, मैंने सोचा मैं भी घूम फिर कर आ जाऊं। कोई पिक करने आ रहा है मुझे? ओहो, कौन आ रहा है? गुड लक भाई। आखिर ये लड़की कौन हो सकती है इस तरह अचानक? कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले। किया है ना, तुमने फायरिंग की है उन पे, वो गुंडे भागे, आके गाड़ी में बैठे। तुमने अचानक तुम्हारी नजर पड़ी कि शीना यहाँ उदास खड़ी है, नाराज खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी तेजी से अब जा रही है। तुमने शीना को बचाना है, वहां से भागते हुए आना है और इसको पुश करते हुए यहाँ से निकलना है, गाड़ी ने तेजी से निकल जाना है। मेरी जान, ये जरा सा ट्रिकी सीन है, टाइमिंग की गेम है सारी, सोच लो। आसान से सीन है भाई, लेकिन मेरे एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट नहीं होना, तुम लोग बाल बच जाते हो, लेकिन फिर भी ये है ना कि गाड़ी का मामला है, टाइमिंग का मसला है। अगर तुम कहो तो हम स्टंटमैन बुला लेते, मैं लॉन्ग में कर लूंगा, बाद में क्लोजअप में तुम्हारी ट्रीटमेंट कर लूंगा तुम्हारा। स्टंटमैन की क्या जरूरत है? छोटा सा तो सीन है, मैं कर लूंगा भाई। क्या बात है। वैसे अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं इसी बात को प्रेफर करता। आजकल के सीरियल के ड्रामों के जो हीरो है ना, वो बस सिर्फ लड़कियों को लाइनें देना जानते हैं, एक्शन से तो उनकी जान निकलती। तो रिमल तुम मेरे साथ पहली दफा काम कर रही हो, मैं उनमें से नहीं हूँ, बताएं मेरीन इनको। यू श्योर ना स्टंटमैन की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं कर लूंगा मेरीन, कोई मसले की बात नहीं, प्लीज करें। अच्छा फिर टाइम जरा। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा है ना कि टाइमिंग के लिए एक रिहर्सल कर लेते। बार बार कह रहा हूँ, रिहर्सल की जरूरत नहीं है, आप सीन रोल करें प्लीज। चलो कर लेते हैं ना, बस टाइम नहीं है, टेक कर लाइट आ रही ले। है। अच्छा ड्राइवर भाई, देखो तुमने तेजी से आना है, लेकिन अगर इनकी टाइमिंग में गड़बड़ हो जाए तो फौरन ब्रेक लगा लेना। यार मोहसिन, आप अपनी स्पीड में आइएगा गाड़ी लेकर, मैं कर लूंगा यार, कोई इतना मसले की बात थोड़ी है। ओके, चलो टेक करते हैं। आप जाए, अपने अपने मार्क पे जाएंगे, चलें। नादिया, मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रही हो? तुम ये भाग क्यों रही हो तुम मुझसे? दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ, क्या कर रही हो तुम? ये मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? आइए। उसका कोई सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ओ भाई, कौन आएगा एक दिन में पाकिस्तान से जापान? कराची से किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? सब्स्टिट्यूट हमारे सामने खड़ा है। तुम्हारा वास्ता इन लोगों से पड़ा नहीं आज तक, तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे हो। मेरा वास्ता तो है ना इन लोगों से। तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ। क्या जब है जिंदगी के मगन में, मिलना था कहाँ
फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाए जब घिर कर